ग्राम पंचायत नहर गांव के अंतर्गत में ये देख सकते हैं कि ये नागाबुड़ा रोड है और रोड के साइड में ये एफसीआई का गोदाम बन रहा है और यहाँ पे धर्म कांटा है और बहुत सारे यहाँ पर कुछ कुछ बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से बन रहा है और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ लाखों की राशि यहाँ पर लाखों नहीं कह सकते, करोड़ों की राशि का ये लागत से बन रहा है। लेकिन यहाँ पर एक भी बोर्ड नहीं है। अब बोर्ड ना होने के कारण बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं कि ये क्या बन रहा है हम इस विषय में नहीं बता सक रहे हैं। ठेकेदार द्वारा काम किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से अवैध तरीके से काम चल रहा है। और अवैध तरीके से मैं इसलिए बता रही हूँ, एक एक करके बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर गरियाबंद जिला के अंतर्गत में जिस प्रकार से यहाँ पर काम चल रहा है, शासन प्रशासन देखिए किस प्रकार से मौन है और किस प्रकार से ठेकेदार जो बाहर के ठेकेदार आते हैं और वो माला माल होकर यहाँ से चले जाते हैं। खनिज संपदा की भी किस प्रकार से यहाँ पर दोहन हो रहा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पर बकायदा हम यहाँ पर मौजूद इंजीनियर है बता रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं कि वास्तव में ये क्या चीज़ बन रहा है और क्यों बोर्ड नहीं लगाया गया है और इस पर क्यों कड़ी कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ये मैं समझ सकती हूँ, चाहे जिस विभाग से है, तो ये विभाग द्वारा मिली भगत के कारण हम इनसे ही पूछेंगे कि किस विभाग से है और कितने की लागत की राशि से बन रहा है और क्या बन रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम बातचीत इन्हीं से करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? रवि कुमार। रवि कुमार जी, ये बताइए क्या बन रहा है? ये धर्म कांटा है। धर्म कांटा, तो धर्म कांटा बन रहा है, तो आप कहाँ के ठेकेदार हैं? ये सिहावा के हैं, यहाँ लोकल में गजेंद्र करके हैं, उनको दिए, जितेंद्र करके उनको काम दिए हुए हैं। जितेंद्र, क्या पूरा नाम जितेंद्र? क्या नाम है पूरा? जितेंद्र ध्रुव। जितेंद्र ध्रुव तमर बाहर के, वो तो लोकल ठेकेदार है। वो सिहावा का ठेकेदार यहाँ उनको ठेका दिया है। सिहावे के ठेकेदार का नाम क्या है? अनवर अली। अनवर अली। और उनका फार्म का नाम? यानी कि अनवर अली के नाम से ठेका है या फिर किसी नाम से और है? फार्म का नाम भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन का नाम भी होता है। कॉन्ट्रैक्शन का नाम नहीं है उनका, कुछ अनवर अली से ही चलता है उनका नाम। अनवर अली से ही चलता है, कॉन्ट्रैक्शन का नाम नहीं है। तो ये सिहावा के हैं? जी, सिहावा के हैं। तो ये बताइए कि आप ये यहाँ पर जो खड़े हैं और किस पद पर खड़े हैं और क्या आपका कार्य है? मैं यहाँ सिविल इंजीनियर हूँ और ये हमारा धर्म कांटे का काम हमको मिला हुआ था, तो वो देख रहा हूँ काम को यहाँ। आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से बन रहा है गुणवत्ता से, या फिर आप ये भी देखते हैं कि यहाँ पर मूल्यांकन भी करते हैं? नहीं, सिर्फ यहाँ जो क्वालिटी वगैरह वो देखना रहता है मेरे को, बस इतना ही है। मूल्यांकन करने के लिए कौन से ठेकेदार ये इंजीनियर आते हैं? वो हमारे ऑफिस से अकाउंट्स वाले आते हैं, वो करके जाते हैं सब। ये ऑफिस कहाँ है आप लोगों का? हमारा भिलाई में है, भिलाई दुर्ग में है। और ये जो टेंडर हुआ है कहाँ से हुआ है? अभी जो धर्म कांटा आप लोग बना रहे हैं, तो टेंडर कहाँ से हुआ है? ये रायपुर से। रायपुर हेड ऑफिस से हुआ है यहाँ पर। और हेड ऑफिस कहाँ पर है हमारा? जी, भिलाई में ही है। तो रायपुर का टेंडर और भिलाई में कैसे? नहीं, टेंडर वहाँ जो हमको जो टेंडर दिए वो रायपुर से है ना, बाकी हमारा जो मेन ऑफिस है वो भिलाई में है। नहीं, आपका ऑफिस मैं नहीं बोल रही हूँ, शासकीय ऑफिस बोल रही हूँ कि आपको जहाँ से टेंडर मिला है। रायपुर में जी, वो रायपुर में है। तो ये बताइए कि आपके ई साहब का नाम क्या है? साहब तिवारी जी है। तिवारी जी हैं, शुभ नाम पूरा नहीं मालूम है। तो ये बताइए कि आप लोगों को जहाँ से टेंडर आप लिए हैं, उस टेंडर ऑफिस का नाम क्या है? जैसे पीडब्ल्यूडी है, आरएस है, और किस विभाग से आपको मिला गया है? निर्माण विभाग आप कौन से? एफसीआई है शायद एफसीआई है। हाँ, नया रायपुर से। जी। तो जी, और ये बताइए कि यहाँ पर किसी प्रकार से बोर्ड नहीं है, तो क्या आप लोगों को बोर्ड लगाने का अनुमति नहीं दिया गया है, या बोर्ड लगाने का आदेश ही नहीं दिया गया है, या लगाना नहीं चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ बोला तो नहीं गया था, तो हम लोग ने भी उतना ध्यान नहीं दिया लगाने के लिए। तो
ये बताइए कि हमें कैसे पता, आप तो यहाँ पर है, मिल गए, मुलाकात हो गया तो आपसे हम बात कर ले रहे हैं, लेकिन हम मिस्त्री से बात करेंगे तो वो नहीं जानेंगे, क्योंकि लोकल यहीं के मिस्त्री है और यहाँ के मिस्त्री यहीं के ठेकेदार यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उस ठेकेदार से तो हम पूरी जानकारी नहीं ले सकते। वास्तव में जो ठेका यहाँ पे लिया गया है उस ठेकेदार से ही हम बात कर सकते हैं और वो पूरी जानकारी देंगे। तो ये बताइए कि ये कितने की लागत से बन रहा है? ये 8 से 9 लाख के बीच का काम है ये। यानी कि कंफर्म आपको अभी भी नहीं पता है? हम लोग को साइट विजिट का रहता है मैडम, हम लोग आते हैं साइट में काम देखते हैं, बाकी जो भी फाइनल होता है अमाउंट वगैरह वो हमारे ऑफिस से ही होते हैं। तो ये बताइए मुरूम कहाँ से डलवा रहे हैं? मुरूम ये बाहर से आ रहा है डलने के लिए। कहाँ बाहर से? परमिशन जो उधर गड्ढा खोदे थे बाकी वो 1-2 ट्रॉली हम लोग बाहर से डलवाए थे। बाहर कहाँ से डलवाए? वो ठेकेदार को पता होगा, उन्हीं को। ठेकेदार कौन है? गजेंद्र ध्रुव। गजेंद्र ध्रुव को मत लाइए ना यहाँ पर, क्योंकि देखिए ठेका आपका है, आप कहाँ से ये मुरूम लाने का परमिशन आप लोग लिए होंगे खनिज विभाग से? इंजीनियर तो आप है और ऑफिस का काम, और यहाँ तक कि आपको यहाँ का काम तो पूरा आप ही को करवाना है। आप यहाँ पर एक मिस्त्री, यानी कि हम मिस्त्री ठेकेदार से हम जानकारी क्यों ले? क्योंकि मिस्त्री ठेकेदार को इतना ही कहा जाता है कि आप ये बना दो, लेकिन उसे आजू बाजू कुछ नहीं, वो केवल ये देखती है कि निर्माण कार्य हो रहा, भवन निर्माण करना है, उस भवन निर्माण करने का ही उनको ठेका दिया जाता है, ना कि यहाँ तक कि मुरूम डालने का ठेका दिया जाता है। तो ये बताइए कि मुरूम के लिए आप लोगों ने खनिज विभाग से परमिशन लिए हैं? नहीं, परमिशन नहीं लिए। तो देखिए किस प्रकार से खनिज संपदा का दोहन किया जा रहा है और चोरी हो रहा है। और क्या ऐसा है कि गरियाबंद जिला के अंतर्गत में कई ऐसे ऑफिसर आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं लिया जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि कई ऐसे निर्माण कार्य चल रहे हैं, ठेकेदार द्वारा चल रहे हैं, पूरी तरीके से हम दिखाते हैं, चलिए आइए दिखाते हैं। लेकिन कहीं पर भी यहाँ पर बिना परमिशन के यहाँ पे काम चल रहा है, परमिशन नहीं लिया जा रहा है। और बिल्कुल हम बाकायदा दिखा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए कि यहाँ पूरी तरीके से देखिए कि सभी जगह मुरूम है। आप देखिए यहाँ पे रेत है, तो रेत खनिज विभाग का है, यहाँ पर भी किसी प्रकार से रॉयल्टी नहीं लिया गया होगा और कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मुरूम खनन करके यहाँ पर पाटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से अभी तक साफ और स्पष्ट कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे लेबर मिस्त्री है, इनसे हम ज़्यादा जानकारी हम कैसे ले सकते हैं, क्योंकि इनको बस इतना ही पता है कि हमें ये काम करना है, और लेबर है और मिस्त्री है। और ये देख सकते हैं बाकायदा, अभी कल की बात है, कल पूरी तरीके से देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये मुरूम ला कर यहाँ पे पाटा जा रहा है। और यहाँ पर खनिज अधिकारी एकदम मौन है और सोई हुई है और किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं है। और देख सकते हैं कि पूरी तरीके से मुरूम का भंडारण यहाँ पर किया गया है और पाट रहे हैं, लेकिन इस पर संज्ञान नहीं है। और यहाँ पर कम से कम 600-700 ट्रिप होगा, और 600-700 ट्रिप के में भी देखिए कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बोर्ड भी नहीं लगा है सके कि यहाँ कितना लाख रुपए का ये निर्माण कार्य चल रहा है। इस पर सबसे बड़ी बात है कि जिला प्रशासन किस प्रकार से मौन है। और टेंडर दिया जाता है, लेकिन गाइडलाइन के अनुसार ठेकेदार अपनी काम नहीं करती है, क्योंकि अगर ये बता दिया जाए कि कितना लाख रुपए का काम है और कैसे स्वीकृत करना है, और ये स्वीकृत राशि कितने की है, और यहाँ तक कि कब बनना है और कब खत्म होना है, ये पूरी खेल ये विभाग द्वारा किया जाता है। अगर पहले से यहाँ पर बोर्ड लगा देते हैं तो आम व्यक्ति से लेते हुए सभी को पता चल जाएगा। इस कारण से यहाँ पर देख सकते हैं कितना निर्माण कार्य चल रहा है, उसके बावजूद भी अभी तक एक भी बोर्ड नहीं है, किसी प्रकार का जानकारी नहीं है। और यहाँ पर कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है कि हमें पूरी जानकारी दे सके।
ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये नहरगांव ग्राम पंचायत नहरगांव के अंतर्गत में जिस प्रकार से एफसीआई गोदाम का कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन कार्य है और यहाँ पे गुणवत्ताहीनता से काम चल रहा है। और दूसरी बात है कि शासकीय मुरुम को किस प्रकार से लाकर यहाँ पे पाटा जा रहा है और शासकीय संपत्ति का दोहन किया जा रहा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।